जहां एक और भारत सामानों के बढ़ते दामों को लेकर परेशान है, वहीं इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया है कि भारत आज किसी भी देश को अनाज देकर उसकी भूख को शांत करने के लिए सक्षम है। उन्होंने कहा कि यदि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अलाउ करती है तो भारत उन देशों को अनाज दे सकती है जहां पर अनाजों की कमी के कारण लोग भूखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन से हुई बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यदि विश्व व्यापार संगठन अनुमति देता है तो अपने भंडार से अनाज सामग्रियों की आपूर्ति दुनिया को कर सकता है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के अदलज में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के छात्रावास और शिक्षा परिसर के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। प्रधानमंत्री ने रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि इस जंग के कारण दुनिया के विभिन्न हिस्सों में खाद्य भंडार घट रहा है। आज दुनिया एक अनिश्चित स्थिति का सामना कर रही है क्योंकि किसी को वह नहीं मिल रहा है जो उसे चाहिए। पेट्रोल, तेल और उर्वरक की उपलब्धता घट रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया में अब एक नई और सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और वह यह है कि दुनिया का अन्न भंडार खाली हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जब मैं अमेरिकी राष्ट्रपति से बात कर रहा था तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया तो मैंने सुझाव दिया कि अगर विश्व व्यापार संगठन अनुमति देता है तो भारत कल से खाद्य भंडार की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। मोदी ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव से हर देश अपना खाद्य भंडार सुरक्षित कर रखने की जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन हमारे पास अपने लोगों के लिए पहले से ही पर्याप्त भोजन मौजूद है। प्रधानमंत्री ने देश के किसानों की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे किसानों ने दुनिया को खिलाने की व्यवस्था भी कर ली है। हालांकि हमें दुनिया के कानूनों के अनुसार काम करना है, इसलिए मुझे इस बात का पता नहीं है कि विश्व व्यापार संगठन कब अनुमति देगा और हम दुनिया को कब से भोजन की आपूर्ति कर सकते हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि दो देशों में भोजन निर्यात करने में WTO की क्या भूमिका हो सकती है। यह तो बस सिंपल सा चीज है कि भारत जिसे अनाज देना चाहेगा उसे देगा। इसमें WTO क्या कर सकता है? तो आपको बता दें कि इस लेन देन में WTO की भी काफ़ी भूमिका होती है। कोई भी देश WTO के गाइडलाइंस के बगैर किसी भी चीज़ का आयात नहीं कर सकता है। अगर WTO भारत को अलाउ करती है तो भारत किसी भी स्थिति में किसी अन्य देश को अनाज दे पाएगी। चूँकि भारत भारतीय किसानों को कई तरह की एग्रीकल्चरल सब्सिडी प्रदान करती है, जिसके कारण भारतीय किसान बहुत ही कम दामों में अनाज को उत्पादित करती है। वहीं दूसरे देश के किसानों को सरकार सब्सिडी नहीं देती है, जिसके कारण वहाँ के किसान को अनाज उगाने में काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे भारत सब्सिडी के बदौलत जो अनाज 10 रुपये में उगाएगा, वही दूसरे देश उतना ही अनाज उगाने में उसे 30 रुपये का खर्च आएगा। तो यदि भारत दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है तो इसे ज़्यादा फायदा होगा और दूसरे देश के किसानों को नुकसान सहना पड़ सकता है। इसलिए WTO का कहना है कि हम भारत को यह अनुमति अभी नहीं दे सकते, क्योंकि हमें सभी देशों के बीच बैलेंस बनाकर रखना है ताकि सभी देश एग्रीकल्चर फील्ड में अच्छा कर सके और उस देश को भी फायदा मिले। तो इस कंडीशन में भारत ने WTO का कहा है कि हम अपने किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी देते हैं तो कई और विकसित देश भी किसानों को इनडायरेक्ट रूप से सब्सिडी देते हैं। तो आपको अमीर राष्ट्रों की भी सब्सिडी बंद करवा देनी चाहिए। लेकिन मोदी का कहना है कि जब देश को हम अनाज देना चाहते हैं तो हमें नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश भूखे नहीं मरना चाहिए। इस पर WTO का कहना है कि यदि हम आपको इसके लिए अलाउ करते हैं तो कई अन्य देश भी कहेगा कि हमें भी अनाज एक्सपोर्ट करने की अलाउ दीजिए। हम इस सब में अमेरिका बहुत ही गंदी राजनीति करता है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई भी देश जहां भुखमरी है वहां भोजन दिया जाए, क्योंकि अमेरिका इसी सब की तलाश में रहता है कि जब देश पूरी तरह से भुखमरी का सामना कर रहा होगा तो उस समय हम अपने अनाज का दाम बढ़ाकर वहां बेच देंगे। इसलिए अमेरिका भी नहीं चाहता है कि भारत किसी गरीब राष्ट्र को जहां पर अनाजों की कमी है वहां अपना अनाज कम दाम पर ही बेचे। आज की वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अगर पसंद आई हो तो बने रहें मेरे यानी अंशु कुमार के साथ प्राइम लाइव चैनल से। धन्यवाद।